गुड़ सवाद मिश्री सवाद आरो सवाद चीनी रे, चीनी से आरो सवाद सैया हमर धानी रे। ठीक है, इस तरह से ये कविता है, गीत है। दूसरा ये है, जायत छोड़े अनजात घरे, जायत छोड़े अनजात घरे, सैया पतई घरे घरे, जकर संगे सैया जोड़े से नाता कहियन से राय। साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार झारखंड के में फिर से स्वागत करता हूं। हम जुड़ रहे हैं एक नए सेशन के साथ जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। जैसे सीजीएल का लोकगीत जो हम लोग मज़ेदार तरीके से एक गीत के माध्यम से, गीत स्वर के माध्यम से हम लोग लगातार इस चैनल से जुड़ पा रहे हैं और मज़ेदार अंदाज में हम लोग गीत को सीख पा रहे हैं और इसके साथ साथ उसके अर्थ को भी हम लोग निकाल पा रहे हैं और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी हम लोग समझ पा रहे हैं। ये सेशन जो इम्पोर्टेंट रहेगा सीजीएल लेवल पे, यानी जो भी स्नातक स्तर पे जो भी बहाली होंगे जैसे कि दरोगा और सचिवालय, ये सारे वैकेंसी के लिए ये यूजफुल होगा और सबसे महत्वपूर्ण है, दरोगा सचिवालय के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें तो जो हम लोग लोकगीत स्टार्ट किए हैं, आज मेरा ये दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में हम लोग जो पहले क्लास में भी चले थे संस्कार गीत ही चले थे। संस्कार गीत में पहला क्लास में आप लोग विवाह, जो विवाह वाला गीत है वो आप लोग देख चुके होंगे। विवाह गीत ही बड़े मज़ेदार के स्वर के साथ हम लोग वहाँ पे कंप्लीट किए हैं। दूसरा आज हम लोग सहियारी गीत चलना है, सहियारी गीत हम लोग को देखेंगे। सहियारी गीत भी लोकगीत के अंतर्गत आता है। लोकगीत जो लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पे महिलाओं ग्रुप के द्वारा जो गाई जाती है। दोस्तों बता दूं कि इसका पीडीएफ, ये सारे लोकगीत का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड आईक्यू से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर पाएंगे झारखंड आईक्यू, या फिर आप दिए गए मोबाइल नंबर पे हाई करेंगे तो वहाँ पे भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, और भी आगे वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी पुराना वीडियो, विवाह वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो वीडियो, पुराना वीडियो जाकर के देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आवें तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। हम लोग यहाँ पे आज भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हम हैंड राइटिंग अपने हाथों से ये कहानी को लिखे हुए हैं और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बेहतर से बेहतर हम यहाँ पे ये टॉपिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी कविता जो है यहाँ पे लिखी गई है और इसके बारे में भी पूरे हम समझा दिए हैं। बाकी ये पीडीएफ ही काफ़ी है आप सबों के लिए पढ़ने के लिए, और इसके माध्यम से सबसे पहले एक बार सेशंस को देख लें और लोगों को शेयर कर दें, लोग शेयर कर दें ताकि सब लोग को ऐसा राहत मिल पाए। हम आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लाएंगे। ठीक है, कई जगह से ऐसे कॉल आ चुका है कि हम ये फ्री कंटेंट देने स्टार्ट किए हैं। जो लोग पेड कोर्स वाले हैं उन लोग हमारे ऊपर कई तरह से सुबह से ही कॉल आ चुका है, लेकिन पर हम भी चाहते हैं कि लोगों को अच्छी कंटेंट दें और लोगों को हेल्प करें, जो कि हम लोग झारखंडी हैं, मिल बांट करके खाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड लोकगीत का झारखंड लोकगीत का जो संस्कार गीत हम लोग स्टार्ट किए हैं। संस्कार गीत में पहला विवाह गीत जो सो पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद आज सहियारी गीत हम लोग चलेंगे। इसके अगले सेशन में आप लोग छठियारी गीत देखेंगे, जिसमें पहला संस्कार गीत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्वेट्स जो हमारे द्वारा ये आप तक पहुंचाने का काम करेगी। क्या? हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर करने का मौका देती है। ठीक है, जो कैंडिडेट लोग हार मान जा रहे हैं कि सीजीएल का वैकेंसी आया ही नहीं है, क्लास क्यों स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहली बात है कि खोटा क्लास ज्वाइन करना या खोटा का वीडियो अभी देखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आप पहले पढ़े हुए थे सिलेबस में, उसमें से बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आप लोग को निरंतर यानी ज़्यादा फोकस अभी खोटा पे आपको देना ही होगा, क्योंकि खोटा एक विस्तार सिलेबस है और इसका कंटेंट मिल पाना भी मुश्किल है। तो जहाँ से भी जो भी मिल पा रहा है आप बहुत जल्द ही कंप्लीट करें, 2 से 3 बार रिवीजन कर लें, अभी से ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दें जहाँ से भी कंटेंट मिल पा रहा हो। तो
उम्मीद है हमको ये सेशन देख करके बहुत ही आनंद महसूस होता है जब आप लोगों का बैक टू बैक एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अच्छा व्यूज़ आ रहा है। इसी खुशी के साथ हम ये तुरंत ये वीडियो लाने की कोशिश किए। लोग कई तरह से बोलने की कोशिश किए कि पेड कोर्स करके दीजिए, बाकी हम नहीं सोचे कि पेड कोर्स करें, बाकी सब लोग को मदद हो पाए, इस कारण से हम ये सेशन को निःशुल्क सेशन को लाएं। बिल्कुल फ्री ये सेशन है। बस आपसे एक विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कंटेंट को पहुंचाएं। और ये ही विनती आप लोग को जो आप सब पूरा करते हैं, जिससे हमारा मनोबल होता है और हम इस तरह से कंटेंट को लगातार लाते रहेंगे। और पूरी उम्मीद है कि जेएसएससी सीजीएल का ही नहीं, एक्साइज कांस्टेबल का भी जो है सो हम पूरे एक्साइज कांस्टेबल का जो पूरा है वो कंटेंट, एक्साइज कांस्टेबल का भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर ही रहे हैं और सीजीएल का तो कंप्लीट चल ही रहा है, ठीक है, उसका भी हम कंटेंट को डाल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है वो सहियारी गीत से है, जो संस्कार गीत है, जो झारखंड की रीति परंपरा में सम्मिलित है, जुड़ी हुई है। यहाँ की महिलाएं द्वारा जो जब सहिया लगाई जाती है, महिला या पुरुष द्वारा जब सहिया लगाया जाता है तो यहाँ की महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से जो गीत गाए जाते हैं वो लोकगीत है, जिसमें से सहियारी गीत भी है। कही जाती है कि संस्कार गीत, टोटल संस्कार गीत जो है सो 16 संस्कार गीत है बाबू, 16 संस्कार गीत है। और वो संस्कार गीत आपकी जब माँ के गर्भ से ही पल रहे होते हैं, ठीक है, उस समय से ही स्टार्ट होता है और अंतिम मुक्ति धाम तक कहा जाए, यानी शमशान तक की जो यात्रा होती है वहाँ तक के संस्कार गीत ही सम्मिलित होता है। यानी टोटल 16 संस्कार गीत होते हैं। 16 संस्कार गीत में यहाँ पे विशेष जो अभी पढ़ने को दिया गया जेएसएससी द्वारा, वो 3 संस्कार गीत ही पढ़ने को दिया गया। पहला विवाह गीत और दूसरा सहियारी गीत। विवाह गीत हम कंप्लीट कर चुके हैं, सहियारी गीत अभी कंप्लीट करेंगे। अगले सेशन में हम छठियारी गीत लाएंगे, ठीक है। तो सहियारी गीत के बारे में चर्चा करें तो सहियारी गीत जो है, यहाँ की झारखंड की रीति परंपरा जो है, सहिया लगाने के दौरान किया जाता है। और सहिया का अर्थ और उसके जो पर्यायवाची शब्द है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि सहियारी के पर्यायवाची शब्द छाटा। तो ये सब सारे जो दिए गए भिन्न भिन्न शब्द जो दिए गए हैं, ये सब सारे आप याद कर लेंगे। इन्हीं सारे से आपका क्वेश्चन बनता है। सहियारी देखिए, स्टार्ट करते हैं। सहियारी का अर्थ है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गोयवा, सहियारी का मतलब गोयवा भी होता है, मिता भी होता है, सहिया होता है, फूल होता है, जोड़ीदार होता है, करम डायर होता है और मित्रता होता है और प्राण होता है, ठीक है। जे हार्ट, कलेजा ऐसे बोलल जा है, ठीक है। तो अकर माने हुए है, तो सहियारी माने किए हुए है, तो गोयवा हुआ है, मिता हुआ है, सहिया हुआ है और फूल हुआ है, जोड़ीदार हुआ है। ये सब माने कुले जितना सहियारी गीत के शब्द है सब यहाँ पे व्याख्या करल गेल हो। और ये व्याख्या में ही याद करल जतो कि पूछ लियल जतो कि सहियारी गीत, सहियारी के पर्यायवाची शब्द छाटा, तो इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा, बाकी को छाटना होगा, ठीक है। इनमें से एक कोई सही रहेगा, बाकी को छोड़ना होगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। बात करें सहियारी गीत का संबंध क्या है, सहियारी क्या होता है? तो सहियारी का मतलब ये होता है कि दो समान उम्र के, मतलब एक ही उम्र के लोग, जब कोई किसी लड़की का दोस्ती हो रहा है तो यदि वो 18 साल की है तो उसके दूसरे जाति का भी जो व्यक्ति होंगे, उसका जो सहिया बनने वाली होगी, वो भी 18 वर्ष या उससे 1 साल 2 साल के फर्क में हो सकता है, ठीक है। तो बोला गया दो समान उम्र के इतर जाति के व्यक्ति स्त्री से, पुरुष से आपसी और परिवार की रजामंदी से अस्थाई दोस्ती, जो ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कहने का अर्थ ये है कि सहियारी तब मनाया जाता है जब दो समान उम्र के और दो अलग अलग जाति के, दो समान उम्र के और दो अलग अलग जाति के यदि युवा और युवती या पुरुष या महिला मिलते हैं, पुरुष से, महिला से, युवा से ही युवती से, ये सहियारी मनाई जाती है। और दो इतर कास्ट मतलब अलग अलग कास्ट की, जैसे इनमें से आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे
उनमें से भी किन्हीं का एक सहिया होगा, जैसे मेरा भी सहिया है। ठीक है, तो इस तरह से सहियारी मित्र सब अपना अपना देखे होंगे, और उसको सहियारी जब आपका जोड़ा जा रहा होगा उस समय उसमें क्या विधा है, क्या नियम थे, वो आपको तो पता नहीं चला होगा, क्योंकि उस समय आपके माता पिता आपके कार्यभार संभाल रहे होंगे, उसके आपके माता पिता के कमलों द्वारा वो जोड़ा गया होगा, सहियारी लगाया गया होगा, उनकी माता पिता की रजामंदी से हुई होगी। ठीक है, अब जब आती आती है कि क्या ये जो सहियारी होता है, क्या दो पुरुष, यानी जब एक पुरुष यहाँ पे मिल रहा है, पी नाम के पुरुष मिल रहा है, और यहाँ पे क्यू नाम के पुरुष मिल रहा है, तो क्या ये पी और क्यू के बीच का ही संबंध होता है, या किसी इनके फैमिली से और लोगों से भी? तो बात यह है कि इनके फैमिली, पूरे परिवार के जो होते हैं, सदस्य होते हैं, इनके परिवार के सदस्य के साथ कुछ ना कुछ संबंध जुड़ जाता है। इनका भाई, इनका भाई, इनकी बहन, इनकी बहन, इनके पिता, इनके पिता। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें तो जो फूल माए होता है, यानी जो सहिया लगाती है, जो पहली बार जो बोलती हैं, वो फूल माए होती है। यदि फूल माए मतलब इधर की जो लड़की है, उसकी जो माँ है, वो दूसरी तरफ की जो लड़की है, सहिया है, उसकी माँ सहिया माए कहती हैं। इधर का जो फूल बाप होंगे, उधर का सहिया बाप के रूप में जाने जाएंगे। इधर जो फूल दादा होंगे, उधर का सहिया दादा के रूप में जाने जाएंगे। इधर का जो फूल बहन होंगे, उधर का फूल सहिया बहन के रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ ये कि सहियारी का मतलब जब सहिया जुड़ जाता है, दोस्ती जुड़ जाती है, तो अगले पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी तक जो सो बड़ा निरंतर उसी संबंध से, यानी सहिया दोस्त, है ना, और जो बोलते हैं गोयवा मिता, ठीक है, फूल जोड़ीदार करमदार, ये सब जो संबंध होते हैं, उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिवार से पूरी तरह से जिस तरह से जुड़ जाता है, उसी तरह से दूसरा व्यक्ति का पहले नंबर वाले व्यक्ति के परिवार से संबंध जुड़ जाता है। यानी जो व्यक्ति, यदि पी नाम के व्यक्ति के पिताजी इनको पिताजी लगे, तो इनका माता भी इनकी माता लगेगी, इनकी माता इनके पिताजी माता लगेंगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे का काफ़ी अच्छा रिश्ता बन जाता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि ये जो सहियारी है वो आपसी प्रेम और परिवार की रजामंदी से होता है। हम सिर्फ हम चाहें कि उसके परिवार से हम सहिया लगा लें तो ये नहीं होता, क्योंकि जब तक मेरे परिवार की रजामंदी नहीं होगी, जब तक हमारे सहिया जो बनने वाले होंगे उसके परिवार की रजामंदी नहीं होगी, तब तक वो सहिया नहीं मानी जाती है। क्योंकि ये रिश्ता को आगे भी तो बढ़ानी है, ये रिश्ता को आगे भी बढ़ानी है, तो जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होगी तब तक आगे कैसे बढ़ेगी? जैसे कि लव मैरिज, लव मैरिज 2 से 4 दिन तक ही चलेगा, 2 से 4 दिन तक, या 2 से मंथ में चलें तो 2 से 4 मंथ, साल में चलें तो 2 से 4 साल। ठीक है, इस तरह से लव मैरिज चलता है। लेकिन अरेंज मैरिज की बात करें तो अरेंज मैरिज जो सो किसी भी तरह से जो है एक लंबे, मतलब एक संस्कृति में एक अपना संस्कार जो होता है, दोनों तरफ के संस्कार के देख करके ये रिश्ता को अपनाया जाता है। चलिए बात करें दोस्तों, यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। अभी हम दोहे पे जो गीत पे चलेंगे, बड़ी मज़ेदार आएगा, बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं, इस पे गीत हैं, हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ निस्वार्थ भाव से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। लोग व्यू करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, लाइक नहीं कर पाते हैं, तो ये गलती है। हम जबकि निःशुल्क सेशन आपको ला रहे हैं, और जो लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, या फिर हमारे ये प्यारे नंबर जो दिया गया है उससे आप जुड़ करके करेंगे। चलिए अब बात करें कि जो सहिया लगाने वाली जो विधा है, नियम है, वो क्या नियम और शर्तें हैं, इसके बारे में बात करें तो 1 साल पहले जब किन्हीं से सहिया लगाना हो तो 1 साल पहले कुछ पैसा और कसेली देना पड़ता है 1 साल पहले। और वो साल कौन सा होता है? तो माह और फागुन का मंथ होता है। तो वही साल में आपको 1 साल पहले जो है आपको कुछ पैसा और कसेली देना होता है। फिर घुर सालें मतलब फिर अगले आने वाला जो साल होगा, उस साल में आपको ढोल नगाड़ा और नेक विधा के साथ, आपको पूरे फुल मस्ती के साथ, लोकगीत गायन के साथ, महिलाओं की झुंड के साथ, पुरुषों की झुंड के साथ आपको गले से गले मिलाना है और सहिया की दोस्ती को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से मिल करके और सहियारी को अपनाते हैं।
आगे बात करें कि इसका माह जो होता है, कौन सा माह होता है सहियारी अपनाने का, जो माह होता है वो होगा विशेष माह बोला जाए तो माघ के माह और फागुन के महीने में सहिया अपनाया जाता है, सहिया दोस्ती जो है सो जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें, ये तो विशेष थी कि सहियारी गीत की क्या क्या विशेषताएं हैं। सहियारी के गीत के कहीं भी इतना कंटेंट नहीं मिल पाएगा दोस्तों, कहीं भी नहीं मिल पाएगा। बहुत ही सर्च करके, बहुत ही सोच विचार करके इतने सारे कंटेंट को हम लिखे हैं, और उम्मीद है आपको यदि ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। ठीक है ना, बिना पेड कोर्स किए इतना कंटेंट आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो हम लोग गीत को वही मधुर स्वर में, वही कोयल की बोली में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक मधुर स्वर के साथ स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है आपको ये स्वर पसंद आ रहा होगा। चलिए, तो पहला जो इसमें दो गीत है, सहियारी गीत के लिए दो गीत थे, एक सहिया के लिए और दूसरा गैर जाति के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग इतर जाति से तो दोस्ती करते हैं, गैर जाति से दोस्ती करते हैं। तो पहला जो सहिया है वो सहिया को लिए तारीफ करने की ये पहली कविता, पहली गीत है सहिया को तारीफ करने के लिए। तो उसका सहिया पर क्या लिखी गई है देखो, गुड़ सवाद मिश्री सवाद आरो सवाद चीनी रे, गुड़ सवाद मिश्री सवाद आरो सवाद चीनी रे, चीनी से आरो सवाद सहिया हमर धानी रे। ठीक है, फिर से देखते हैं, गुड़ सवाद चीनी सवाद आरो सवाद चीनी रे, सॉरी, गुड़ सवाद मिश्री सवाद आरो सवाद चीनी रे, चीनी से आरो सवाद सहिया हमर धानी रे। ठीक है, इसके बाद इस कहानी, ये कविता को लेकर के ये जो गीत है इसमें कहा गया है, गुड़ की भांति, गुड़ से भी स्वाद जो है, गुड़ स्वाद तो है, मिश्री भी स्वाद है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्वाद कौन है, चीनी स्वाद है। फिर अगले लाइन में क्या कहा गया है, चीनी तो स्वाद है ही, लेकिन उससे भी और स्वाद क्या है, सहिया हमार सहिया जो है, हमार दोस्त जो है, हमार जे दोस्त लागिन, हमार सहिया जे लागिन, हमार जे मित्र जे लागिन से चीनी से भी, गुड़ से भी और मिश्री से भी सबसे स्वादिष्ट मानल गेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछल जी तो सहिया किन किन चीज़ें, सहिया के स्वाद ककर से तुलना करल गेल है, तो गुड़ से, मिश्री से, चीनी से, ये सब से तुलना करल गेल है। ठीक है, चलिए दूसरा जब बात करें अन्य गैर जाति से, जो गैर जाति से दोस्ती अपनाया गया है, तो गैर जाति से दोस्ती अपनाने के लिए जो बोला गया है उसमें देखिए, जायत छोड़े अनजात धरे, सहिया पातर धरे धरे, जायत छोड़े अनजात धरे, सहिया पातर धरे धरे, जेकर संगे सहिया जोड़ाए, से हे नाता कहियोन से राय। ठीक है, इसका मतलब ये कि जात को छोड़ें, अपना जो जाति होता है उसमें तो सहिया नहीं लगाया जाता है, उसको छोड़ो, अनजात धरो, यानी दूसरे जाति से दोस्ती करो, दूसरे जाति से सहिया लगाओ, सहिया पाता है धरे धरे, और इस तरह से जो सो साथी को जो है घरे घरे सहिया जो सो क्या होता है, हर जगह पे पते, हर पते पे घर घर जो सो सहिया लगा हुआ देखने को मिलता है। जेकर संगे सहिया जोड़ा, जिसके संग सहिया जोड़ा जाता है, जिसके संग ये रिश्ता बनाया जाता है, से नाता कहियो ना सिराए, वो नाता कभी भी नहीं सिराता है, कभी भी नहीं खत्म होता है। ठीक है, तो एक बार मधुर स्वर में एक बार गाते हुए निकलेंगे, गुड़ सवाद मिश्री सवाद आरो सवाद चीनी रे, चीनी से आरो सवाद सहिया हमर धानी रे। ठीक है, क्या है, गुड़ सवाद मिश्री सवाद आरो सवाद चीनी रे, चीनी से आरो सवाद सहिया हमर धानी रे। ठीक है, इस तरह से ये कविता है, गीत है। दूसरा ये है, जायत छोड़े अनजात घरे, जायत छोड़े अनजात घरे, सहिया पाते घरे घरे, जकर संगे सहिया जोड़े, से नाता कहियन से राय। ठीक है, इस तरह से ये गीत की सारांश है। उम्मीद है आपको ये गीत का लाइन समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अभी जो हम लगातार ऊपर में भी क्वेश्चन उसके बताएं कि ये लाइन दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए, जकर संगे सहिया जोड़ाए, से ना नाता कहियो ना से राय, ये इसका मतलब ये कि पूछा जाएगा कि ये लाइन ककर लागे, सहियारी गीत, छठियारी गीत, विवाह गीत या अन्य,
इस तरह से दे दिया जाएगा। तो उसमें से आपको चुनना है कि किसके लिए था, सही आर्य गीत के लिए था। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो स्वतः आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। उम्मीद है आप इस तरह के सेशन को बहुत ही पसंद कर रहे होंगे और लोगों तक लगातार शेयर कर रहे होंगे, तभी मेरे पास व्यूअर आ पा रहा है। और लगातार इस तरह से आप कंटिन्यू चलते रहें, मेरा भी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए हमें भी हौसला दें। आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।